गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय मृदाएं, सॉइल। एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे भारत की मृदा या भारतीय मृदा। मित्रों, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया है। इन 8 भागों के अंतर्गत हम कई के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा मैं रेड सॉइल, लाल मृदा के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, और काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इन 3 के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, 2 और 3। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, बाकी शेष के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लैटेराइट मृदा के संदर्भ में। डी नंबर पे कौन सी है? तो लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, मित्रों, ये जो लैटेराइट मृदा पाई जाती है, इस लैटेराइट मृदा लगभग कुल क्षेत्रफल के 3.7% भूभाग पर पाई जाती है ये, या मैं कहूं 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। कितनी? लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, या मैं कहूं प्रतिशत के आधार पे तो 3.7% क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? लैटेराइट मृदा। ये जो लैटेराइट मृदा पाई जाती है, इसमें क्या होता है कि इसकी विशेषता है, ये उच्च तापमान। कैसा तापमान? उच्च तापमान। इसके अलावा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पे वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर भी उच्च पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो अधिक वर्षा के कारण जो मिनरल्स पाए जाते हैं मिट्टी में, वो पानी के साथ या जल के साथ घुल करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, या मैं कहूं सतह के आंतरिक भाग में चले जाते हैं। और कालांतर में जब टेम्परेचर उच्च होता है, तो उच्च टेम्परेचर के दौरान वो फास्फेट, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड ऐसे तत्व सतह पर पुनः आ जाते हैं। क्यों? जल वापस आते हैं तो जल तो भाप बन के उठ जाता है और वो सतह पर वो तत्व रह जाते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो परत होती है वो कठोर हो जाती है। जैसे वर्षा होती है तो एकदम नरम हो जाती है, और बाद में सूखने के बाद में वो कठोर हो जाती है। ये जो लैटेराइट मिट्टी होती है, इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ईंट निर्माण उद्योग में। ईंट निर्माण उद्योग में, ईंट निर्माण उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा रोपण कृषि के अंतर्गत किया जाता है। रोपण कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। चाहे रोपण कृषि किसी की हो, चाय की हो, रबड़ की कृषि की जाती हो, या कहवा कृषि हो, मतलब आदि प्रकार की कृषि के अंतर्गत किस प्रकार मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो लैटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूं कि लैटेराइट मिट्टी का जो विस्तार कहां पाया जाता है, तो मित्रों, इसका जो विस्तार पाया जाता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। कितने? लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है मुख्यतः, ये छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा। जैसे ये बन गया भारत। तो मुख्यतः जो इस लैटेराइट मृदा का जो विस्तार पाया जाता है मित्रों, और इसका विस्तार एक तो यहां पर पाया जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ 7 सिस्टर्स के अंतर्गत अधिक वर्षा होती है, मेघालय, असम वाला क्षेत्र में यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में यहाँ पे इसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
कहां पर, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा होता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मैं कहूं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहां पर जैसे केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, यानी मैं कहूं जहां 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 300-400 सेंटीमीटर, वहां पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में ये पश्चिमी बंगाल में, यहां पर उड़ीसा में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कहां कहां पाया जाता है। जैसे पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कौन कौन से, तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। इन राज्यों के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है मित्रों, तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मैं समझता हूं ये लेटेराइट मिट्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट मिट्टी की याद हो गई। लेटेराइट मिट्टी कितने परसेंट पे, तो 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। इसके अलावा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ईंट निर्माण उद्योग में इसका उपयोग होता है क्योंकि ये मिट्टी कठोर होती है। और रोपण कृषि, चाय की रोपण कृषि, कहवा, रबड़ आदि की रोपण कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय आदि राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, तो ये है लेटेराइट मिट्टी। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मित्रों लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है। इसके अलावा लोहांस के तत्व पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों की, या मैं कहूँ ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर इस मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग किया जाए तो ये इसमें कृषि उत्पादन भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। जैसे जलोढ़ मिट्टी कितने पाई जाती है, तो ये 43.2% भाग पर, ये 18.6% भाग पर, ये 43.4%, और काली मृदा पाई जाती है 15.2% भाग पर, और लेटेराइट पाई जाती है 3.7% भाग पर। और बाकी जो चार, ये चार हो गई, और बाकी जो शेष 4 मृदाएं बची वो लगभग 17% भूभाग पर कुल वो 4 मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे डी और ई नेक्स्ट जो मृदा है, मैं इसके बाद में बता देता हूं आपको। जैसे मरुस्थलीय मृदा के ले लेते हैं हम, मरुस्थलीय मृदा। अब देखो मित्रों, मरुस्थलीय जो मृदा पाई जाती है ये लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा क्या होती है कि इसमें बालू के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, तो बालू के जो कण होते हैं, बालू के कण जो होते हैं ये मोटे होते हैं, और मोटे होने के कारण इनमें जल ग्रहण क्षमता कम पाई जाती है। यानी जैसे ब्लैक सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें बालू के कण बारीक होते हैं, मिट्टी के कण, तो उसमें जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, लंबे समय तक जल को ग्रहण कर लेती है। लेकिन जो ये बालू की मिट्टी होती है, या मैं कहूँ रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है, मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है कि बालू के कण मोटे होते हैं, और मोटे होने के कारण उसमें जल ग्रहण क्षमता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन, इसके अलावा ह्यूमस व कार्बनिक पदार्थों इनकी कमी पाई जाती है। जबकि इसमें क्या मिलता है, तो चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चूना, लोहांस के तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें फास्फेट मिलता है, पोटास इसमें मिलता है। तो ये तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसमें क्या, अगर हम इसमें उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उर्वरकों का उपयोग करने से इस मिट्टी में उत्पादन
संभव है, बशर्ते उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। इस मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है, तो मुख्यतः इसका विस्तार पाया जाता है राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। देखो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से भी बता देता हूं, समझा के बता देता हूं। जैसे ये हो गया हमारा जैसे भारत का मानचित्र, तो जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मित्रों, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? इस रेगिस्तानी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, हरियाणा के पश्चिमी भागों में पाई जाती है और गुजरात के उत्तरी भागों में पाई जाती है। तो ये मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम? तो ये मिट्टी हो जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश में पाई जाती है। इसमें क्या होती है कि अत्यधिक स्पीड से गर्म होती है और अत्यधिक स्पीड से ठंडी होती है। यानी मैं कहूं कि इसमें जलवाष्प या जल ग्रहण करने की क्षमता कम पाई जाती है। तो क्या होता है कि सूर्य की जैसे ही सीधी किरणें पड़ती हैं तो फटाक से गर्म हो जाती है और शाम को इतनी स्पीड से ठंडी हो जाती है। तो इस मिट्टी के बारे में, तो ये थी मरुस्थलीय मृदा, या कितने %? 1.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहे थे हम। अब आती है नेक्स्ट मृदा। याद रह जाएगा, इसमें ह्यूमंस के तत्व कम पाए जाते हैं क्योंकि इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती है। और अभी हम बात करेंगे मित्रों, तो वो है नेक्स्ट जो मृदा है, और F नंबर पे, जिसको अपन 6 नंबर पे पढ़ेंगे, तो जैसे वन एवं पर्वतीय मृदा, वन एवं पर्वतीय मृदा। तो मित्रों ये वन एवं पर्वतीय जो मृदा पाई जाती है, आप नाम से ही पता हो रहा है वन एवं पर्वतीय मृदा, यानी वनों में या पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? वन एवं पर्वतीय मृदा। जो वन और पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ये लगभग मैं कहूं कि 1.69 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है, लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाई जाती है। कौन सी मृदा? वन एवं पर्वतीय मृदा। इस मिट्टी के अंतर्गत क्या होता है कि इस मिट्टी के अंतर्गत ह्यूमंस के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अपरिपक्व मृदा होती है। अधिक वर्षा के कारण, जब वर्षा अधिक होती है तो मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसका अपर्दन हो जाता है, और अपर्दन के साथ साथ पर्वतों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। तो उसके जो ह्यूमंस के जो तत्व होते हैं, सड़ा गला, उसको भी आप ये मिट्टी बहा करके नीचे ले आती है अपर्दन के द्वारा। तो ये अपरिपक्व मिट्टी पाई जाती है। उस पर्वतीय ढालों में एक पतली परत के रूप में पाई जाती है मिट्टी। इसमें ह्यूमंस के तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये बाद में मैदानी क्षेत्र में आकर के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको जमा कर देती है। तो ये काफ़ी उपजाऊ होती है और अपरिपक्व मृदा होती है, क्योंकि जैसे ही वनस्पति टूट के गिरती है और वो अपर्दन के दौरान मैदानी क्षेत्रों में बहा करके ले जाई जाती है। तो ये मृदा क्या होती है? ह्यूमंस कार्बनिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार पाया जाता है मित्रों। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में इसका विस्तार पाया जाता है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, और मैं कहूँ पूर्वांचल हिमालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है। पूर्वांचल हिमालय,
पूर्वांचल हिमालय में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं? वन एवं पर्वतीय मृदा। ये कैसी होती है? तो ये मित्रों वन एवं पर्वतीय मृदा होती है, ये अपरिपक्व मृदा होती है। ठीक है, ये पर्वतों पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको मानचित्र में इसका विस्तार बता दूं कि इसका विस्तार कहां पाया जाता है, तो मित्रों इसका विस्तार पाया जाता है ये बन गया भारत। बात कर रहे हैं हम वन एवं पर्वतीय मृदा। तो मित्रों ये वन एवं पर्वतीय मृदा या जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, इसके अलावा हिमालय पर्वत का जो विस्तार पाया जाता है, इन क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? वन एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये क्या होता है कि इसमें जैसे काजू, अल्पाइन जो वनस्पतियां होती हैं, किशमिश, सेब, अखरोट, बादाम, इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इन पर्वतीय ढालों में रोपण कृषि भी की जाती है। इन 7 सिस्टर्स के अंतर्गत चाय की रोपण कृषि, ठीक है, रबड़ की रोपण कृषि भी इस मिट्टी के अंतर्गत की जाती है। कौन सी मृदा? वन एवं पर्वतीय मृदा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो मिट्टी है वन एवं पर्वतीय मृदा के बाद में, और वो मिट्टी आती है मित्रों जैसे दलदली मृदा। कौन सी? दलदली, या फिर कह सकते हैं हम दलदली मृदा, या इसी को बोलते हैं पीट मृदा। दलदली कहूं या पीट मृदा कहूं, ये पीट मृदा जो पाई जाती है ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे गुजरात के जो डेल्टाई, कच्छ के, खंबात की खाड़ी वाले जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिमी भाग में, पश्चिम बंगाल में गंगा के जो डेल्टा हैं, उन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में वनस्पति होती है लेकिन मिट्टी दलदल पाई जाती है। तो ह्यूमन्स के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, फास्फोरस अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या है, इतना उत्पादन संभव नहीं है क्योंकि ये दलदली मिट्टी होती है। जैसी वर्षा होती है तो दलदल हो जाती है, फिर सूख जाती है। इस मिट्टी का रंग जो लाल पाया जाता है, कैसा मिट्टी का? तो इस मिट्टी का रंग लाल पाया जाता है, दलदलीय मृदा। और दलदलीय मृदा का जो विस्तार पाया जाता है मित्रों, तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका विस्तार पाया जाता है। एक तो यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में इसमें विस्तार पाया जाता है, इन क्षेत्रों में विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, यहाँ पर भी कुछ डेल्टाई क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी? तो दलदलीय मृदा, या मैं कहूँ पीट मृदा। इसके अलावा यहाँ उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, या मैं कहूँ इसका सुंदरवन डेल्टा में इसका विस्तार पाया जाता है। इधर कच्छ, या मैं कहूँ गुजरात राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये दलदली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा लास्ट जो मृदा है मित्रों, और लास्ट जो मृदा 8 नंबर पर आती है, GH लिख देता हूं मैं, और इसको बोलते हैं हम लवणीय एवं क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा होती है? लवणीय एवं क्षारीय मृदा होती है। इसमें क्या होता है कि जहां पर नहरी क्षेत्र अधिक होते हैं, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है ये? तो नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? नहरी क्षेत्रों में। यहां पर क्या होता है कि या तो नहरों के द्वारा अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी लवणीय क्षारीय हो जाती है, या फिर अधिक उर्वरकों के कारण, देखो लवणीय मिट्टी कैसी हो जाती है। जैसे मैं आपको बात करूं, राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़,
बीकानेर वाला पार्ट है जहाँ पर नहरें पाई जाती हैं, या मैं बात करूँ पंजाब की, हरियाणा की, या उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे नहरें पाई जाती हैं और नहरें अधिक होने के कारण यहाँ पर खेत में जो सिंचाई की जितनी जरूरत होती है उससे अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया जाता है। तो जल में जो लवणीय स्रोत होते हैं वो खेत में चले जाते हैं, और क्या होता है कि जल को तो मिट्टी सोख लेती है या भाप बन के ऊपर उठ जाते हैं, और जो लवणीय सोर्स हैं वो सतह पर जमते जाते हैं। या फिर क्या होता है कि नदी के जो पास वाली भूमि होती है तो उसमें नदी का जल रिस रिस करके चला जाता है। उससे क्या होता है कि उस मिट्टी का क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है, लवणों की अधिकता हो जाती है। कई बार आपने नहरों वाले जो पास में जो बिलोंग करते हैं या रहने वाले लोग क्षेत्र हैं, वो आपने देखा होगा कि शाम को उसको नहर को फोड़ते हैं और सुबह जाके देखते हैं तो उसमें सुबह तक खेत का पानी कमर तक फुल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस मिट्टी में धीरे धीरे करके लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्षारीयता की मात्रा, तो उस सतह पर लवण हो जाते हैं, नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो मिट्टी क्या धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, जिसको अपन भाषा में बोलते हैं खौर हो जाती है, जिसमें अपन बाद में जिप्सम की परत मिला करके उसको उपजाऊ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो इन मिट्टियों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। और मित्रों, ये जो मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी, वन पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ये लगभग 17% भूभाग पर, 17 पॉइंट जो भी है बचता है, लगभग 3% भूभाग पर ये चारों मिट्टी पाई जाती है। बाकी 3.7, 15.2, 18.6 और 43.4% भूभाग पाई जाती हैं। तो ये थी भारतीय मृदाएं। मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।